साथ संगत जी, इस प्यारी सी साखी में आप सुनेंगे कि खुशियां पाने से नहीं देने से मिलती है। साथ संगत जी, अगर आप कुछ भी काम करते हो, चाहे भजन सिमरन में बैठना ही क्यों ना हो, वो जब भी आप कर सकते हो जब आप खुश रहेंगे। अगर आप हर समय तनाव में रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथ संगत जी, ये रूहानी साखी आपको अच्छी लगने के साथ साथ कुछ शिक्षा भी देगी। तो साखी शुरू करने से पहले आप इस साखी को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आप बाद में भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो आप अभी कर लो। तब तक मैं इस साखी को शुरू करता हूँ। तो साथ संगत जी, एक बार एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते के डिब्बे में रखे थे और हर डिब्बों पर एक एक शिष्य का नाम लिख दिया था। उन्होंने शिष्यों से कहा कि आप सबके लिए हमने फल मंगाए हैं, तुम सबके लिए फल कुटिया के अंदर रखे हैं, सभी जाकर अपना नाम लिखा हुआ डब्बा ले लो। तो साथ संगत जी, सभी शिष्य कुटिया के अंदर दौड़ पड़े, भागने लगे और उत्साह में एक दूसरे पर गिरने लगे। इसके चलते कोई भी अपने नाम का डिब्बा नहीं खोज पाया, क्योंकि अव्यवस्था फैल गई थी। यह अफरा तफरी मची देखकर उनके गुरुजी ने शिष्य को वापस बुलाया और कहा कि बेटा, तुम एक एक कर कुटिया में जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उठाकर ले आओ और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उसे दे दो। ऐसा करने से साथ संगत जी 2 मिनट में ही हर एक शिष्य के हाथ में उनका फलों का डिब्बा था। अब उनके गुरुजी ने कहा, जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग पहले खोज रहे थे, ठीक उसी तरह जीवन में लोग खुशियां खोजते हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलती जिस तरह तुम सब एक दूसरे से फलों के डिब्बे को छीन रहे थे कि ये मेरा नाम होगा, ये मेरे नाम का होगा, पर वो तुम्हारे नाम का नहीं होता था और तुम सबको ऐसे ही खाली हाथ अपना आना पड़ा। तुम्हें अपने नाम का डिब्बा नहीं मिल पाया। ठीक इसी तरह हम सब एक दूसरे से खुशियां छीनते रहते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, पर ऐसा करने से हमें खुशी नहीं मिल सकती और साथ ही साथ हम अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी भी छीन लेते हैं, जिससे ये होता है कि हम हर समय ऐसे ही तनाव भरे माहौल में रहते हैं, निराश रहते हैं, पर खुशी नहीं मिलती। ऐसे समय में हमारे गुरु ही हमारे काम आते हैं, जो हमें समझाते हैं कि इस परिस्थिति से हमें कैसे लड़ना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति में अपने गुरु के बताए उपदेशों पर नहीं चलता, तो वह ऐसे ही सारी उम्र भर निराश रहकर तथा तनाव भरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उन सभी शिष्यों के गुरु वहां उपस्थित थे, तो उन्होंने उन्हें यह शिक्षा दी कि क्यों न हम दूसरों की खुशियां दें, हमें अपने आप खुशियां मिल जाएगी, हमें अपने आप खुद ही खुशियां मिल जाएगी। तो उन सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया और ऐसा करने से उन सब के हाथों में उनके नाम के फल थे। तो साथ संगत जी, अगर आपने अभी तक कोई पूर्ण गुरु नहीं बनाया तो जरूर बना ले। अगर किसी ने गुरु बनाया है तो उनका नाम जरूर कमेंट में लिखें और आज की साखी से क्या शिक्षा मिली वो भी कमेंट में, वो भी मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, वो भी लिख दें। और आशा करता हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। अगर आप अपने प्यारे गुरु से या उनके वचनों से जुड़े रहना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही रोज नई नई साखी लेकर आता हूँ वो सबको आसानी से सुनने को मिलती रहेगी। तो साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय में से समय निकालकर मेरी साखी सुनी। तो मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी।